अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद ज़ीशान हूं और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, इस्लामाबाद में होने वाली पीस टॉक का कोई नतीजा नहीं निकला और इस वक्त 21 घंटे के बाद ये पीस टॉक ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। लेकिन स्टिल अभी भी कुछ चीज़ें जो हैं वो डिस्कस होना बाकी हैं। एक देखें, एक तरफ अमेरिका है, वो टेबल के एक साइड पे बैठा है, दूसरी तरफ ईरान है और बीच में पाकिस्तान एज अ मीडिएटर काम कर रहा है। 21 घंटे के बाद कोई भी जो डील है वो साइन नहीं हुई। और इस दौरान आपको पता है कि जब निगोशिएशंस हो रही होती हैं तो लेवल अप डाउन होता रहता है, आवाज़ें भी जो है वो पिच भी अप डाउन होती रहती हैं। कभी साइलेंस होता है, कभी होप होती है, कभी आप कह लीजिए कि ये ऑलमोस्ट डील के करीब भी पहुंच जाते हैं, लेकिन सडन सब कुछ खत्म हो जाता है। देयर इज़ नो डील बिटवीन दीज टू पावरफुल कंट्रीज़। और ये हो सकता है कि इसके अंदर कोई डेडलॉक हो, और जहाँ पे मैं आपको इस सारी वीडियो के अंदर ना तफसील से बताऊंगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा था और डील क्यों नहीं हो सकी है। यूएस डेलीगेशन जो है वो इस वक्त, और ख़ास तौर पे जो नायब सदर हैं जेडी वेंस, वो इस वक्त जा चुके हैं पाकिस्तान से और एक सेंटेंस बोल कर गए हैं, दिस इज़ बैड फॉर ईरान। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सिर्फ ईरान के लिए ही बुरा है, या इससे पूरी दुनिया जो है वो एक बड़े क्राइसिस की तरफ चली जाएगी। एक बड़ा क्राइसिस जो है वो यहाँ पे पैदा हो जाएगा। आज हम सिर्फ आपको एक न्यूज़ नहीं देंगे, हम आपको रियल गेम समझाएंगे और रियल गेम बताएंगे जो आपको बिहाइंड द बार जो है वो नहीं पता होंगी कि बैक स्क्रीन पे क्या चल रहा है। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये मीटिंग इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों थी। देखो, ये कोई नॉर्मल मीटिंग नहीं थी, ठीक है। ये 10 साल बाद या ऑलमोस्ट इससे भी ज़्यादा अरसे से ये डायरेक्टली यूएस और ईरान की एक पीस टॉक थी। हाईएस्ट लेवल जो निगोशिएशंस थी और वो चल रही थी, और लोकेशन थी इस्लामाबाद पाकिस्तान। यहाँ एक ट्विस्ट है, पाकिस्तान जो कुछ अरसा पहले डिप्लोमेसी के लिए एक आइसोलेटेड माना जा रहा था, अब पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पे हैं और अब वर्ल्ड पावर का जो मीडिएटर है वो पाकिस्तान है। यानी गेम अब इस वक्त चेंज होती हुई नज़र आ रही है। 21 घंटे के अंदर क्या कुछ हुआ, ऑफिशियली तो सिर्फ ये बोला गया कि टॉक्स हुई, डील नहीं हो सकी, ठीक है। लेकिन अंदर की स्टोरी क्या है, एक सोर्स के मुताबिक ये कहा गया है कि मूड्स जो हैं वो काफ़ी जगहों पे और काफ़ी टाइम में स्विंग्स होते रहे हैं। कभी टेम्परेचर हाई रहता था, कभी लो हो जाता था। सिंपल वर्ड्स में आर्ग्यूमेंट्स की एक बहस चल रही थी और उन आर्ग्यूमेंट्स में कभी अमेरिका अपनी डील आगे रख रहा था, कभी ईरान जो है वो अपने पॉइंट्स आगे रख रहा था कि हम इन पॉइंट्स पे मुत्तफिक हो सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग जो है, ईरान डेलीगेशन वो ख़ास तौर पे ब्लैक कपड़ों में आया था, और ब्लैक कपड़ों में आने का मकसद ये है कि हम जो आप लोगों ने हमारे स्टूडेंट्स के साथ किया है, जो हमारे आम आवाम के साथ किया है, वो एक साइलेंस मैसेज उनको देना था अमेरिकन को कि आप ये जो आपने किया है इस पे आपको अशेम्ड होना चाहिए। और ये एक मेरा ख्याल है इमोशनल वॉरफेयर भी थी, और क्लियर मैसेज था कि तुम्हारी बॉम्बिंग ने इनोसेंट पीपल्स को जो है वो मारा है। सबसे बड़ा मसला जो है वो इस वक्त न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के हवाले से और उस डेडलॉक पे बरकरार है। अब असली क्लैश जो है वो यहाँ है कि यूएस कहता है कि ईरान प्रॉमिस करे कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, और सिर्फ इतना नहीं, वो उन टूल्स को भी यूज़ नहीं करेगा जो फ्यूचर में बॉम्ब बनाने के लिए काम आते हैं। इस पे जो है वो यूएस का वो रेड लाइन है, और ऑनेस्टली यूएस किसी भी हालत में न्यूक्लियर ईरान
यूएस न्यूक्लियर ईरान एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसमें सबसे बड़ा मसला तो यही हो गया ना कि ईरान को कोई भी मुल्क और ख़ास तौर पे अमेरिका किसी सूरत ये नहीं चाहता कि यहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर इमर्ज हो। और ईरान ने क्या डिमांड रखी है ये भी एक अलग सवाल है। ईरान अब ईरान भी सिंपल नहीं है मेरा ख्याल है, और उसने कहा है कि अगर डील चाहिए तो फुल पैकेज होगा। ईरान की जो डिमांड्स हैं उनमें स्टेट ऑफ हॉर्मज़ उस पर मुकम्मल कंट्रोल है, लेकिन जो अमेरिका है वो कहता है कि नहीं, इस पे शेयरिंग होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ईरान कहता है कि हमारी और ओमान का जो मुश्तरका कंट्रोल होगा यहाँ पे। इसके अलावा वॉर रेपरेशंस दो, ठीक है, यानी कि पैसे दो आप, जो आपने हमारा नुकसान किया है, हमारा उसका जो हमने खमियाजा भुगता है उसका हमें उसके पैसे दो कि हमारे लोगों को नुकसान हुआ है। लेबनान में सीज़ फायर होना चाहिए, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ईरान की तरफ से कि हिजबुल्लाह पे या लेबनान पे कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए। और जो अमेरिका ने हमारे एसेट्स को फ्रीज़ किया है उन एसेट्स को अनफ्रीज़ किया जाए, ये ईरान कहता है। यानी ईरान कह रहा है कि सिर्फ न्यूक्लियर की बात नहीं होगी, पूरी गेम डिस्कस होगी और पूरा पैकेज हमें इसमें चाहिए होगा। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ दुनिया के लिए एक अहम पॉइंट है। अब सबसे जो मेरा ख्याल है सबसे डेंजरस पॉइंट है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है। ये छोटी सी जगह है, लेकिन दुनिया का जो 25% ऑयल है या 20% या 25% ऑयल है ये यहीं से गुजरता है। अगर ये बंद हो जाए तो पेट्रोल वो महंगा होगा, डीजल जो है वो महंगा होगा, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। और अब क्या हो रहा है, ईरान ने इसे ब्लॉक कर दिया हुआ है और उसके नीचे माइंस बिछा दी हुई हैं कि अगर यहाँ से कोई जहाज़ गुजरता है तो माइंस की वजह से वो गुजर नहीं पाएगा। यूएस उसे खोलना चाहता है। यूएस मिलिट्री कह रही है कि वी आर सेटिंग कंडीशंस, वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज पॉइंट्स एजेंडा। और यानी माइंस क्लियर होगा, शिप्स जो है वो मूव करेंगे, और ये सब डायरेक्ट मिलिट्री एस्केलेशन की तरफ इशारा कर रहा है। और अमेरिका ये कह रहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खुलवाने जा रहे हैं। अब जो बैकग्राउंड वॉर है जो सब कुछ ड्राइव कर रहा है वो क्या है, ये जो सारी की सारी टॉक्स हैं वो क्यों हो रही हैं? बिकॉज ऑलरेडी वॉर जो है वो एक चल रहा है। यूएस और इजराइल जो हैं वो ईरान के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, और हिजबुल्लाह भी इसमें इन्वॉल्व है, और थाउजेंड्स ऑफ पीपल इसमें जो है वो डिसमेंटल और उनको मार दिया गया है अमेरिका और ईरान की तरफ से। और इजराइल ओपनली कह रहा है कि लेबनान कॉन्फ्लिक्ट सेपरेट है, लेबनान पे इसका असर नहीं होगा इस डील का। यानी इवन अगर अमेरिका और यूएस की डील हो भी जाए तो वॉर फिर भी जो है वो जारी रहेगी, वो वॉर जो है उसको वो बंद नहीं होगी लेबनान के अंदर, और हिजबुल्लाह पे अटैक जारी रहेंगे। अब रियल गेम क्या है जो आपको मेरा ख्याल है कोई नहीं बताएगा। मैं इसमें आपको जो है वो हेडलाइन मेरा ख्याल है बता देता हूँ। जो पावर शो है, यूएस स्ट्रांग पोजीशन शो कर रहा है अपने आप को, नो कंप्रोमाइज नो न्यूक्लियर। यूएस का ये मौक़िफ़ है कि न्यूक्लियर नहीं आपका बनना चाहिए, आपका जो है वो किसी भी सूरत में आपकी डील जो है वो कबूल नहीं की जाएगी। ईरान जो है वो एक बहुत बड़ा मूव खेल रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ उसको ब्लॉक किया हुआ है और उससे वो प्रेशर बिल्ड कर रहा है। यानी दोनों अपनी पावर दिखा रहे हैं, ईरान भी और अमेरिका भी। निगोशिएशंस नहीं, एक मेरा ख्याल है ये एक साइकोलॉजिकल वॉर चल रहा है और एक दूसरे को साइकोलॉजिकली थकाया जा रहा है। ये सिर्फ
माइंड गेम था मेरा ख्याल है। इमोशंस जो हैं वो यूज़ हुए हैं, मीडिया नैरेटिव बने हैं और पब्लिक ओपिनियंस जो हैं वो इन्फ्लुएंस कर रही हैं इस वक्त। और अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईरान में लोग अपनी हुकूमत, अपने जो सुप्रीम लीडर हैं उनके साथ खड़े हैं। कभी कभी डील ना होना भी एक स्ट्रैटेजी होती है पूरी दुनिया के लिए, और दोनों साइड्स जो है वो टाइम ले रहे हैं और अपनी मिलिट्री और इकोनॉमिक पोजीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि हम इसके अंदर एक नया एस्केलेशन और नए वॉर जो अगर होती है तो उसमें हम अपने आप को मजबूत कर सकें। अगर ये एस्केलेशन हुआ तो फिर क्या होगा? अब एक सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात यह है कि अगर सिचुएशन बिगड़ी तो जो सिनेरियो फर्स्ट है, मैं आपके सामने सिनेरियोज रख देता हूँ। वो मेरा ख्याल है अगर फर्स्ट सिनेरियो तो ये होगा कि फुल मिलिट्री क्लैश होगा और डायरेक्ट स्ट्राइक्स होंगी। मिडल ईस्ट जो है वो फुल अनस्टेबल हो जाएगा। मिडल ईस्ट के अंदर वॉर जो हैं वो एक नए पैमाने पर शुरू हो जाएंगी। सेकंड सिनेरियो क्या है कि ऑयल प्राइसेस और ऑयल क्राइसिस बढ़ जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज ईरान के कंट्रोल में है और ऑयल प्राइसेस जो हैं वो डबल हो जाएंगी। ग्लोबल इकॉनमी जो है वो मेरा ख्याल है शेक करना शुरू कर देगी। इसमें जो सिनेरियो 3 है वो प्रॉक्सीज वॉर हैं। इसमें लेबनान भी शामिल हो सकता है, इसमें सीरिया भी शामिल हो सकता है, इसमें इराक भी शामिल हो सकता है। इन तमाम जगहों पे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो स्प्रेड हो सकता है। अब एक आम इंसान की ज़िंदगी पे इसका असर क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा? ये मेरा ख्याल है ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, ये आपकी पॉकेट का इशू है। आप इसके अंदर मेरा ख्याल है कि आप देखिए पेट्रोल ज़ाहिरी बात है वो महंगा होगा और इलेक्ट्रिसिटी वो महंगी होगी, पार्ट्स महंगी होगी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी और इसके अलावा मतलब हर चीज़ जो है वो इसके अंदर बढ़ेगी। तो इसमें डायरेक्ट इन्फ्लेशन आएगा तो इम्पैक्ट आम आवाम होंगी। अब जो ट्रंप है उसका फैक्टर, यूएस प्रेसिडेंट का गोल वो बड़ा क्लियर है, ईरान को न्यूक्लियर से रोकना वो उसका एक मेन पॉइंट है। वो कहता है कि ईरान किसी सूरत भी न्यूक्लियर वेपन ना बनाए और हॉर्मस जो है वो ओपन करे, लेकिन उनका स्टाइल जो है वो ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आता है। वो प्यार से बात नहीं कर रहा, वो डायरेक्ट धमकियों पे और धुओं से, धांधली से ये सारा कुछ करके वो करना चाहता है, यानी कि एक प्रेशर बेस्ड जो है वो डील करना चाहता है, जो सिचुएशन को मेरा ख्याल है और ज़्यादा रिस्की बना रही है। और अब होने क्या वाला है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये डील मुकम्मल तौर पे नाकाम हो जाती हैं, फ्यूचर इसका क्या होगा? फ्यूचर जो है वो ऑप्शंस दे देता हूँ मैं। ऑप्शन 1 ये है कि जो टेक्निकली जो टॉक्स हैं वो कंटिन्यू रहेंगी, लेकिन मेरा ख्याल है स्लो प्रोग्रेस होगी। सेकंड जो है वो मिलिट्री एक्शन होगा, सिचुएशन एक्सप्लोड होगी। और थर्ड जो है अनएक्सपेक्टेड डील, अगर प्रेशर कम करे तो ये सब कुछ हो सकता है। तो इस्लामाबाद की ये जो मीटिंग है ये फेल ज़रूर हुई है, लेकिन गेम अभी ख़त्म नहीं हुई है, एक्चुअली अब स्टार्ट हुआ है। और ये पावर और री इंसिस्टेंस या रेजिस्टेंस का दौर है और कंट्रोल वर्सेस इंडिपेंडेंस, ये इस पे बात चल रही है और फ्यूचर और अनसर्टेनिटी का क्लैश है। अब देखना ये है कि कौन पहले झुकेगा, कौन इसके अंदर अपनी लचक दिखाएगा और कौन रिस्क लेगा और कौन जीतेगा, ये सारे अलग सवाल हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दुनिया एक और वॉर की तरफ चली जाएगी? तो मेरा ख्याल है कि अगर ये वॉर यहाँ पे ख़त्म नहीं होती तो फिर डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन की बजाय हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ जो इकॉनमी पे इसका प्रेशर बढ़ेगा और लोग इन्फ्लेशन की तरफ चले जाएंगे। तो ये एक बड़ा जो है वो अजीब किस्म का फैक्टर आप दुनिया देखेगी। अब तक के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए।